दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में 4 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से रुके हुए प्लांट की ग्रोथ शुरू कर देगा और उसमें फल फूल भी आने लगेंगे। चलो तो देखते हैं ये कौन सी फर्टिलाइज़र है जो हमें कैसे अपने पौधों पे इस्तेमाल करना है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम मार्केट से जाकर उनके लिए फर्टिलाइज़र ला सकें। तो हम सभी के घरों में कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनका कि हम यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में करके अपने पौधों को दे सकते हैं और ये चीज़ें बाज़ार से लाई गई महंगी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा असरदार होती है जिनके हम देखते हैं कि चलो ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और किस तरह से हमको इनको पौधों पे इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पर ये चाय की पत्ती है। तो फ्रेंड्स हम सभी के घरों में रोज़ चाय यूज होती है और चाय को बनाने के बाद में उस पत्ती को अक्सर लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो लेकिन ये चाय की पत्ती पौधों के लिए एक बेस्ट एनपीके फर्टिलाइज़र के तरीके से रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल करने के लिए 3-4 बार अच्छे से धो लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद धो लेने से धूप में सुखा लेते हैं क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है। और सुखाने के बाद इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लेना। और अगर आप चाहे तो आप इसको चाय की पत्ती को पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पानी में भी भिगोई है और मैं फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे पास धुली हुई चाय की पत्ती भी है। और आप इसका लिक्विड भी अपने पौधों में दे सकता है, जैसे फ्रेंड्स गुलाब है, मोगला, ऐसे सभी फूल वाले पौधे हैं तो अधिक मात्रा में इसमें और बहुत नाइट्रोजन होता है, बहुत सॉलिड रूप में भी दे सकते हैं इसको। और एक है दूसरे नंबर पर प्याज के छिलके की फर्टिलाइज़र। ये मैंने इसको भी आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं, पौधों में सॉलिड रूप में भी दे सकते हैं। ये मैंने प्याज के छिलके मिक्सी में पीसे हुए हैं। ये फर्टिलाइज़र भी पौधों के लिए ऑर्गेनिक का काम करती हैं और छिलके हम सभी के घरों में निकलते रहते हैं और इन छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फ़र भी पाया जाता है, जिनकी वजह से पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और सल्फ़र एक अच्छी पौधे पर फंगिसाइड का भी काम करता है, जिसकी जड़ों में पौधे में जड़ों में फंगस लग जाती है तो उसमें भी काफ़ी मजबूत होता है। तो आप इसे लिक्विड में भी डाल सकते हैं और सॉलिड में भी डाल सकते हैं। तो अगर हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं। 1 महीने तक आप इसको 1 महीने में एक बार दे सकते हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और आप अपने पौधों को दे सकते हैं। चाय की पत्ती है और ये प्याज के छिलके हैं, ये फंगिसाइड का भी काम करते हैं। इसके बाद मैं आपको तीसरा बताती हूँ जो फर्टिलाइज़र है, वो भी बहुत एक ऑर्गेनिक है तो मैंने भी बहुत आसानी से बनाया है। ये एक है केले के छिलके का पाउडर, इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको बनाने के लिए केले के फ्रेश छिलकों को सुखा लें और छोटे टुकड़े को काट के आप सुखा सकते हैं। फिर अच्छी तरह से इसके धूप में सुखा के आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। आप एक पाउडर नुमा बना के आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और एयर टाइट डिब्बे में रखिए, नहीं तो इसमें फंगस लगने का भी डर रहता है। अगर आप चाहे तो इसमें नीम खली का पाउडर भी मिला सकते हैं, क्योंकि क्या है किस तरीके के भी कीड़े नहीं लगेंगे अगर आप इसमें थोड़ी सरसों की खली मिलाएंगे और तब आप इसको पौधे में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो केलों के छिलके में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल करने से पौधा काफ़ी मजबूत रहता है। और अगर साथ में अगर किसी पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसको उसमें इस खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। लास्ट में एक और मैं बताऊंगी हल्दी पाउडर। वैसे तो एक हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा फंगिसाइड पाउडर है, लेकिन बरसात के सीज़न में इसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर तुलसी जी के पौधे में भी ज़रूर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें और कैसी ऑर्गेनिक और वैसी खाद नहीं डाल सकते हैं। तो इसके अलावा बरसात में लंबे समय तक जब पानी गिरता है तो पौधों की मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है,
तो जिसकी वजह से आपने उसमें देखा होगी फंगस भी लग जाती है, पानी रुक जाती है, बहुत छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे में से वो हट जाते हैं और पौधा जो है क्या मरने से बच जाते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि अपने पौधों पर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा है तो पहले तो आप गमले में पहले से जो घास उगाते हैं इनको साफ़ करिए और फिर उसकी खरपतवार जो है कुछ ऐसी वगैरह जम जाती है तो उसको हटा दीजिए और फिर उसकी आप अच्छे से गुड़ाई करिए। आप ऐसे इसकी गुड़ाई कर सकते हैं और दोनों किसी भी गमले में आप डालो तो पहले आप उसकी गुड़ाई करिए। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप ऊपर से पानी ना डालें उसमें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप देना चाहें तो आप इनको चारों को मिलाकर भी दे सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आपको, जब आप हल्दी का फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करें, 10 इंच के आप गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच पाउडर हल्दी में मिट्टी में मिला सकते हैं। आप अपना बगीचे के कोई भी आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, फूलों के प्लांट है, अगर आपके फ्लावर वैसे जो फलों के प्लांट है आप उसमें सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में आपको बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर से आपको फ्री के फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने गार्डनिंग के शौक को और बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप जो घर में जो बनते हैं आप उसका भी इस्तेमाल करोगे और आप जो घर में से निकलते हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने गार्डनिंग के और शौक को पूरा कर सकते हैं। आप फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से लाने से बच सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, हमारे घरों में, सभी के घरों में जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताया है वो सभी के घरों में मिलता है, सभी के घरों से किचन से निकलता है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, अच्छे से इस्तेमाल करोगे, आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एंड तक मेरी वीडियो देखना। एंड तक देखने में भी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे फर्टिलाइज़र बनाया है और कैसे इस्तेमाल किया है इसका। तो आप भी अपने ऐसे गार्डन में सब जो घर से आपका फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है वो निकलता है, आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करिए, अपने गार्डन को शौक पूरा करिए। थैंक यू।